आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 18 पाठ 18 स्वार्थी दानव। हाँ जी बेटा, हम ये कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी है स्वार्थी दानव। स्वार्थी जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसे कहते हैं स्वार्थी। स्वार्थी दानव, दानव होता है राक्षस। दोपहर के समय जब बच्चे पाठशाला से घरों को लौट रहे होते थे तो रास्ते में दानव के बगीचे में घुसकर खेलने लग जाते थे। दानव का बगीचा बहुत विशाल और सुंदर था। विशाल मीन्स बड़ा। उसमें नरम नरम घास का गलीचा बिछा हुआ था। नरम नरम घास भी ऐसे बिछी हुई थी जैसे हरे रंग का गलीचा बिछा होता है धरती पर। जहाँ तहाँ क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बगीचे में आड़ू के अनेक वृक्ष थे जिन पर गर्मियों में गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल खिलते थे। कुछ ही समय बाद उन फूलों की जगह पेड़ों पर फल लदे दिखाई देने लगते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी मधुरतम मीठा स्वर माने आवाज, मीठी आवाज में गाते और कई बार अपने खेल को भूलकर बच्चे भी उनके संगीत में खो जाते थे। एक बार दानव अपने किसी दोस्त के घर गया हुआ था। कुछ समय बाद जब वह अपने घर लौटा तो जैसे ही उसने अपने बगीचे में प्रवेश किया, प्रवेश करना होता है दाखिल होना, जैसे अपने बगीचे में वो आया, उसकी दृष्टि होता है नज़र, उसकी दृष्टि वहाँ खेल रहे बच्चों पर पड़ी। उन्हें देखते ही वह ऊंची आवाज़ में चिल्लाया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बालक उसकी भयानक माने डराने वाली आवाज़ सुनकर घबरा गए और तुरंत वहाँ से भाग गए। बगीचे को हम और क्या कह सकते हैं? उद्यान या पादप? उद्यान। आपने इसको टिक करना है, उद्यान। हाँ जी, नेक्स्ट पेज। दानव ने फिर चिल्लाते हुए कहा, यह बगीचा मेरा है, इसमें मेरे सिवा कोई और नहीं घुस सकता। मैं समय माने खुद इसमें रहूंगा, समय ही इसके फल खाऊंगा, खुद ही इसके फल खाऊंगा। इसके उपरांत होता बाद में, उसके उपरांत उसने बगीचे के चारों ओर ऊंची चारदीवारी बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी। उस तख्ती पर लिखा था, अंदर आना मना है। बेचारे बालकों को खेलने की जगह छिन गई। वे अब धूल भरी सड़क पर खेलते। कहाँ बगीचे की घास का नरम नरम गलीचा और घने वृक्षों के पेड़, घने पेड़ों की शीतल माने ठंडी छाया, और कहाँ धूल से भरी गर्म सड़क। वे सोचते, बगीचे में खेलकर हम कितने खुश थे। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। आगमन माने आई। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। वृक्षों पर नई कोपलें फूटी। कोपले होती है राजे, जो नवे पत्ते से नीचे निकलते नए पत्ते आते हैं, उनको कोपले बोलते हैं। पक्षी चहचहाने लगे। चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले। सुगंधित समीर बहने लगी। लेकिन स्वार्थी दानव के बगीचे के समस्त माने सभी पेड़ ठूंठ की तरह, ठूंठ माने थे जैसे एक लकड़ी का ठूंठ, यानी कि जिसमें कोई पत्ता ना हो, सिर्फ खाली पेड़ नजर आए बिना पत्तों के, ठूंठ की तरह खड़े रहे। न उनमें नई कोपले फूटी, न ही बगीचे में कोई फूल खिला। नरम नरम हरी घास भी सूखकर पीली पड़ गई। कोई भी पक्षी बगीचे में नहीं चहका। ठंडी और शुष्क माने गर्म से, ठंडी और शुष्क माने जिसमें नमी ना हो। शुष्क हवाएं सूखी, जैसे शुष्क सूखी हवाएं ही चल रही थी। दानव मन ही सोच रहा था कि कब यह सर्दी समाप्त हो और कब बसंत का आगमन हो। किंतु दानव के बगीचे में बसंत को न आना था न आया। किंतु तो परंतु दानव के बगीचे में बसंत को ना तो आना था और ना ही वो आया। एक दिन दानव अपने घर में लेटा हुआ था, तभी एकाक होता अचानक,
उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। दानव तुरंत उठ बैठा। उसने देखा खिड़की से बाहर एक चिड़िया चहक रही थी। दानव ने काफी समय से किसी पक्षी की आवाज नहीं सुनी थी। इसी कारण उसे चिड़िया का चहचहाना स्वर्गीय संगीत के समान लगा। स्वर्गीय होता है स्वर्ग का संगीत, ठीक है, समान लगा। ओह, तो बसंत आ गया। वह तुरंत अपने बिस्तर से कूदा और बाहर आकर बगीचे को देखने लगा। दानव के बगीचे में एक अनूठा दृश्य था। अनूठा माने बहुत ही अजीब दृश्य नज़ारा, एक अजीब ही नज़ारा था। बगीचे के चार दीवारी में एक जगह पर सुराख बना हुआ था। उसमें से कुछ बालक बगीचे के अंदर घुस आए थे। वृक्षों के आसपास बालक खुशी से नाच रहे थे। वृक्षों की शाखाएं झूम झूम कर उनका स्वागत कर रही थीं। वृक्षों की शाखाओं पर नई कोपलें फूट आई थी और कलियां फूल बनने के लिए बेचैन थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल अपना सिर उठाए मुस्कुरा रहे थे। बालकों के खिलखिलाहट, पक्षियों के चहकने की मधुर आवाज से बगीचे में एक अनुपम दृश्य उपस्थित हो गया, यानी कि अनुपम नजारा हाजिर होना वहां पर आ गया। मगर बगीचे का एक कोना अब भी सूना पड़ा था। सूना माने खाली। वहां एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि पेड़ की डालियों को छू नहीं सकता था। वह पेड़ के आसपास चक्कर लगाता हुआ रो रहा था। पेड़ बार बार अपनी टहनियों को झुकाता कि बालक उसे छू सके और उस पर भी बाहर आ जाए, परंतु उस बालक के हाथ पेड़ की डालियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। दानव ने जैसे ही इस दृश्य को देखा, उसके हृदय दिल में स्नेह प्यार का सागर उमड़ गया, यानी कि उसके दिल में प्रेम जाग गया। उसने सोचा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना मतलबी हूँ। मैंने इन बालकों को बगीचे में घुसने से मना कर दिया। इसी कारण मेरे बगीचे में बसंत नहीं आया। मगर अब ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा और बालकों को बगीचे में खेलने दूंगा। दानव धीरे से उस वृक्ष के नीचे आया और उस छोटे बच्चे के पास आ खड़ा हुआ। बगीचे में दानव को देखते ही सब बालक भाग खड़े हुए। छोटा सा बच्चा सहम गया नहीं, डर गया। दानव ने उसे स्नेहपूर्वक पुचकारा, प्यार से पुचकारा और अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसे पेड़ की शाखाओं तक पहुंचा दिया। पेड़ की शाखाएं प्रफुल्लता से झूम उठी। प्रफुल्लता होता खुशी से झूम उठी। उस पर तुरंत कलियां चटकने लगी, यानी कि कलियां आने लगी। पक्षी उस पेड़ पर बैठकर गाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाली और उससे लिपट गया, मानो वह दानव का आभार तो धन्यवाद प्रकट कर रहा हो, धन्यवाद कर रहा हो जैसे उसका। बगीचे की चारदीवारी में बने सुराख में से बालक झांक रहे थे। ठीक है, झांकना थोड़ा देख रहे थे। उन्होंने जब दानव को उस बालक से स्नेह करते हुए, प्यार करते हुए देखा तो वे दौड़े दौड़े बगीचे के अंदर आ गए। फिर दानव के आसपास खेलने कूदने लगे। उन्हीं के साथ साथ मुस्कुराता हुआ बसंत भी बगीचे में आ गया। अब दानव ने कुदाल उठाई। कुदाल होती है कि एक मिट्टी खोदने की औजार। उसने कुदाल उठाई और बगीचे की चारदीवारी को तोड़ने लगा। दोपहर के समय वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि दानव के बगीचे में बालक खेल रहे हैं। बगीचा पहले की तरह बहुत सुंदर नजर आ रहा है। सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यही थी कि उन्होंने दानव को बालकों के साथ खेलते हुए देखा। बच्चों की हंसी तथा कहकहों से समूचा तो सारा बगीचा गूंज रहा था। उनमें सबसे ऊंची हंसी की आवाज दानव की थी।